class. Good morning everybody. How are you? I hope you are fine and concentrate on your study. Okay. In previous classes we will be explain and discuss on chapter number 1 from geography textbook, and today we will be follow chapter number 1 from your civics textbook. Okay. और चैप्टर्स थीम टुडे, आज हमारे चैप्टर्स की जो थीम है वो है ऑन इक्वालिटी. ओके, सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू मीन ऑफ द ऑन इक्वालिटी. ऑन इक्वालिटी का मतलब होता है सभी को समान रूप से जो राइट मिलते हैं, समान. यानी हमारी जो डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अकॉर्डिंग टू इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को बहुत सारे फंडामेंटल एंड राइट मिले हैं. फंडामेंटल राइट हमको मिले, उसमें से एक आता है ऑन इक्वालिटी. यानी हमारा जो सिविक्स है वो कहता है ऑन इक्वालिटी, यानी सभी को समानता पर. अब व्हाट यू मीन ऑफ ऑन इक्वालिटी, यानी सभी को, ऑल ऑफ, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन जो है उनको क्या मिलता है, उनको हर क्षेत्र के अंदर, सभी क्षेत्र के अंदर समान अवसर जो है वो ऑन इक्वालिटी के आधार पर मिलता है. ठीक है. कुछ नंबर ऑफ पीपल्स की जो ग्रुप जो था उन्होंने 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था. उसके अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए थे. उसमें इक्वल, ऑन इक्वालिटी नाम का एक शब्द आया था. अब ऑन इक्वालिटी किस किस में, आप चाहे किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी प्रकार की, चाहे आप ऑफिसर ग्रेड पर हो, वेंडर्स हो, या आप किसी भी प्रकार से किसी भी थिंग्स, यस गिरी व्हाट हैपन, बाद में बात करेंगे. तो हम चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी प्रोफेशनल से अगर हम बिलोंगिंग हैं, उसके बावजूद भी हमको कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें हम हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट के समक्ष क्या है, इक्वल है. क्या है, इक्वल है. तो ऑन इक्वालिटी पर आज हम बहुत बड़ा डिस्कशंस करेंगे. आज आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसकी थीम है ऑन इक्वालिटी. ओके, देखिए सबसे पहली थिंग्स तो क्या होती है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ क्या होता है, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इस प्रकार की इक्वालिटीज़ जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसे हमें राइट मिलते हैं जिससे हम हमारी सोशल लाइफ को, हमारे इकोनॉमिक लाइफ को, हमारी और भी अदर जितनी भी जो हमारी लाइफ है हम उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं. इन दिस सीरीज और चैप्टर्स इज रन ऑन इक्वालिटी. सबसे पहले इक्वालिटी को मैंने एक्सप्लेन किया. अब अगर इस इक्वालिटीज़ को अगर हम हमारे इन टेक्स्ट बुक्स लैंग्वेजेस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं तो लिसन मी, इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी इज़ द साउल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. बिल्कुल सही बात कही है. भारत जो है एक प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक देश है. इक्वालिटी, समानता जो है वो हमारा जो भारतीय डेमोक्रेसी जो है, भारतीय जो प्रजातंत्र है उसकी आत्मा है. इट इन्फ्लुएंसेस, इट्स द फंक्शनिंग, इट ऑल एक्सेप्ट इन द चैप्टर. इस चैप्टर्स के अंदर ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या इक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है, और ये जो इक्वालिटीज़ होती है वो क्यों इम्पोर्टेंस होती है डेमोक्रेसी के अंदर, और कौन कौन से ऐसे इक्वल पार्ट्स ऑफ होते हैं भारत के अंदर, कौन कौन सी थिंग्स जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन को दी गई है. ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन करने को हमको मिलेगी. इन दिस सीरीज हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इक्वल राइट टू वोट. आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल राइट टू वोट, यानी सभी को क्या अधिकार दिया गया है, सभी को वोट देने का समान अधिकार दिया गया है. तो इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का समान अधिकार. ऐसा कुछ है, कभी देखा आपने कि आपके पापा हैं या आपके नेबर्स में आपके अंकल हैं, उन दोनों को वोट देने में अलग अलग कुछ राइट दिया है, अलग अलग राइट है क्या? नहीं, सभी को वोट कास्टिंग करने का समान अधिकार है.
आज हम ऑन इक्वालिटी बेस पे ये देखेंगे कि किसको किस किस क्षेत्र में समान अधिकार है। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय नागरिक जो है, उन सभी के लिए समान रूप से एक ही नियम, एक ही इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी के लिए, सभी को जो 18 ईयर्स ओल्ड हैं, जो एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अंदर आते हैं, उनको अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। आ गई बात समझ में? अब इसको हम पढ़ते हैं। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, भाग है, अंग है डेमोक्रेसी का। आगे बात समझ में? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजेस है उसका क्या मतलब होता है। मैंने पहले भी शायद कभी ना कभी एडल्ट फ्रेंचाइजेस को आपको बताया होगा। क्या होती है एडल्ट फ्रेंचाइजेस? मैम, जो लोग 18 एज से ऊपर होते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज होते हैं। आपने वीडियो ऑन, मैं मना किया ना मैंने आपसे। देखिए, एडल्ट फ्रेंचाइजेज वह होती हैं जब हमारी सिविलाइजेशन में रहने वाला व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको एक राइट मिला जाता है कि वो अब अपने वोट को, यानी वोट का जो अधिकार है उसका उपयोग कर सकता है। अगली बात समझ में? यानी जहाँ पर भी वोट कास्टिंग के लिए बूथ बनता है वो सबसे पहले तो अपनी जो इलेक्शन लिस्ट होती है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाएगा कि वो 18 साल का हो गया है। उसके बाद उसके घर पे एक स्लिप आएगी, उस स्लिप को लेकर के जहाँ पर भी बूथ बनाया जाएगा वो वहाँ जा कर के वोट कास्टिंग कर सकता है। इसे कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजीज। जो भी व्यक्ति वयस्क मता, इसका मतलब होता है वयस्क मता अधिकार। जो भी 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन है वो अब वो वोट देने का अधिकार रखता है और वह अपने इस अधिकार को बिना किसी रुकावट के इक्वल रूप में उसका यूज कर सकता है। और ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल adult franchises is based on the idea of political equality। ठीक है, ये कहता है ये जो कंसेप्ट है एडल्ट फ्रेंचाइजेस का, इसका जो बेस्ड है, इसका जो आधार है, इसका जो आइडिया है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी है। जिसका सबसे बड़ा जो आधार है वो है राजनीतिक समानता, यानी राजनीति के समक्ष हमारे सभी व्यक्ति जो है वो समान है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अपंग हो या वो हैंडीकैप हो, लेकिन उसको इस प्रकार का जो राइट है उसको देने के लिए कोई उसके साथ पक्षपात नहीं, कि उसके साथ कोई पार्टिशिटी नहीं की जाएगी, वो इक्वालिटी के रूप में ही आएगा। ठीक है। आप कहता है कि एवरी एडल्ट हैज़ वन वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट और रिलीजन। नो डिफरेंसेस आर मेड बिटवीन रिच एंड पुअर, एडुकेटेड एंड द अनएडुकेटेड। ये कहता है जो भी व्यक्ति वयस्क हो गया है उसको एक समय में एक ही रिप्रेजेंटेटिव को मत देने का अधिकार होता है। मान लो अगर इस प्रकार की अगर बाउंडेशन नहीं होगी तो हर व्यक्ति जो है, बहुत सारी पार्टीज जो है उसको वोट दे देगा। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, हमारी पार्टी जिस भी पार्टी को हमको वोट देना है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक ही वोट का यूज करेंगे। अगर आपको कांग्रेस को वोट देना है तो आप अपने वोट का यूज एक बार ही कर सकेंगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं हमें तो कांग्रेस को भी देना है, आम आदमी पार्टी को भी देना है, भाजपा का भी देना है, निर्दलीय, ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी भी पार्टीज जो डिस्क्रिप्शन पे आपकी जो पैम्पलेट्स पर आएंगी उनमें से किसी एक को चूज करके आपको अपना वोट कास्टिंग करने का उस पर अधिकार है और उस अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस समानता को आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप गरीब हो, आपको फिर भी इस प्रकार जो एडल्ट वोट का जो अधिकार है वो देने का अधिकार है। आगे बात समझ में? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं
क्या कंसेप्ट होते हैं। देखिए, इसमें पहले हम थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे। बिना अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, यानी अंडर द रूल एंड रेगुलेशन वी विल असेंबल द पीपल, वी अरेंज द प्रोग्राम, यानी हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन वो हमको अंडर द लॉ के, यानी अंडर द कानून, अंडर द नियम के रहते हुए हमको असेंबल होना, हमको स्ट्राइक करना, आगे बात समझ में, हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, भाषण देना, रैली निकालना, इन सब का अधिकार होता है। वो कहलाती है फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। आपको पढ़ने का अधिकार है, आप किसी भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको स्कूल्स के नॉर्म्स को पढ़ना होता है, ठीक है। आप किसी भी मंदिर पर जा सकते हो, मार्केट पे जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, कहीं भी जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हो, लेकिन वो सब डिपेंड करता है नॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट। वहाँ से आपको कोई भी मना नहीं करेगा। अगर आप मंदिर जाओगे तो क्या आपको वहाँ गेट पर कोई रोकेगा? नो। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपको कोई रोकेगा? नो। आप पढ़ने के लिए स्कूल जाओगे, आपको कोई रोकेगा? नहीं। तो ये कहलाती है फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब असमानता की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, सुनिए। जो इक्वालिटी होती है, जो समानता होती है, इज नॉट जस्ट राइट टू वोट। यहाँ कहता है कि इक्वालिटी का मतलब केवल वोट देना नहीं होता है। These are many people whose living and working conditions are the form of equal part। उसमें ये कहता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पार्ट्स ऑफ होते हैं जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, चाहे हमें कहीं भी काम करना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं जहाँ हम कहीं भी जाएं तो हमें इक्वल जो है राइट मिलना चाहिए। तो केवल वोट देने तक ही हमारी इक्वालिटी जो है वो बाउंड नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, चाहे वो लिविंग के लिए हो, चाहे वो हमारी वर्किंग कंडीशंस के लिए हो, बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस अनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ के जो गरीब अनएडुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं वो इस प्रकार की इक्वालिटीज़ के जो नॉर्म्स होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, वो अपने राइट और अधिकार को फेस नहीं कर पाते हैं, उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार एक डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग से आपको समझ में आएगा। कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इनइक्वालिटीज़। देखिए, चाहे हमारी गवर्नमेंट, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कितना ही इक्वल बना दे, लेकिन फिर भी हम समाज में हम जो सोशल लाइफ जीते वहीं से कुछ इनइक्वालिटीज़ बन जाती हैं। जैसे SC ST, ये बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ इनइक्वालिटीज़ खुद हम सोशल लाइफ में बना लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई SC से बिलोंग है तो जनरल द्वारा उसको अवॉइड करना। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर एक स्वीपर है, आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करोगे कि आप स्वीपर के बच्चों के साथ में खेलें, उनके साथ में पढ़ें। तो हमने खुद ने कुछ ऐसी डिस्टेंस बना ली है, ऐसे इनइक्वालिटी बना ली है, हमने कुछ ऐसी मेंटलिटीज़ बना ली है जो कि हमारे कंट्री के अंदर, प्रेजेंट के अंदर है। तो कास्ट सिस्टम इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, किसका? इनइक्वालिटीज़ का, प्रेजेंट इन आवर कंट्री, जो कि वर्तमान में भारत के अंदर है। एंड उसके अलावा ये कहता है कि पीपल इन रूरल इंडिया एक्सपीरियंस इन फ्रॉम द यंग एज। ये कहता है पीपल, व्यक्ति, इन रूरल इंडिया यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी यंग एज में आता है, उनकी समझ जो है वो डेवलप नहीं होती है। बट सम अर्बन इंडियंस थिंक दैट पीपल हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विच इज़ नॉट करेक्ट। ये कहते हैं कि गाँव में इस प्रकार की प्रथा काफ़ी देखने को मिलती है, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन गाँव में ही नहीं, शहरों के अंदर भी इस प्रकार के कास्ट सिस्टम जो है हमको देखने को मिलता है। एंड रिलीजन इज़ अनदर फैक्टर। देखिए, सबसे बड़ा इनइक्वालिटीज़ का जो मैटर आता है वो आता है कास्ट सिस्टम, और सेकंड नंबर पर आता है रिलीजन्स यानी धर्म। धर्म के आधार पर भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हमारे यहाँ पर है।
तो रिलीजन इज द अनदर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल डिस्क्रिमिनेट एंड द ट्रीट पीपल अनइक्वालिटी। यहाँ पर भी बहुत सारी विषमताएं, यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभिन्नताएं हैं जो पीपल्स को ट्रीट करती है अनइक्वालिटी की तरफ। आगे बात समझ में। फिर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी हम अपनी डिग्निटीज जो होती हैं, हमारा जो पद, हमारा जो सम्मान होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कास्ट है, रिलीजन है, क्लास बैकग्राउंड है, जेंडर है, आर द ऑफन द थिंग्स दैट द डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल। ओके, ट्रीटिंग पीपल अनइक्वल हर्ट देयर डिग्निटी। ये कहता है एक तो जाति, धर्म, बैक यानी काफ़ी पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, ऊपर से लिंगा अनुपात यानी जो जेंडर जो है, ये एक ऐसे वे हैं, ऐसे डिटर्मिनेशंस हैं जहाँ पीपल जो है वो ट्रीटेड होता है अनइक्वल, उसे समानता नहीं मिलती है, वो अनइक्वल यानी असमानता की तरफ रहता है। और ये अनइक्वालिटी ही जो पीपल्स होते हैं उनको हर्ट करती है और उनकी डिग्निटीज़ जो है उसको भी क्या करती है, स्पॉइल्ड करती है। फिर हमारा आता है आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है, ध्यान से देखिएगा, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमारे भारत के अंदर, यानी ये कहता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसके अंदर किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, किस प्रकार की अनइक्वालिटीज़ है। देखिए हमारा टीचिंग पॉइंट चल रहा है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय प्रजातंत्र के अंदर क्या समानता है, हमको क्या मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो लिसन मी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसाइंड एवरी पर्सन आर इक्वल, इक्वालिटी। अगर हम हमारे संविधान को देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो ये कहता है कि भारत के अंदर सभी पर्सन जो है वो इक्वल है, वो इक्वालिटीज़ के अंदर आते हैं। इन इंडियन डेमोक्रेसी इज एंश्योर्ड बाय द रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री आर इक्वल। ये कहता है कि हमारा जो भारतीय जो प्रजातंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो एंश्योर्ड भी होती है, रिकॉग्नाइज भी करती है, इंडिविजुअल रूप से भी कंट्री को इक्वल देने के लिए बहुत सारे जो मैटर हैं उसको उठाती है। लेकिन नो मैटर टू विच, लेकिन ये कोई मामला नहीं होता है द कास्ट, द रिलीजन, द ट्राइब, द एजुकेशनल, द इकोनॉमिक बैकग्राउंड दैट द इंडिविजुअल बिलोंग। ये हमारी जो डेमोक्रेसी वहाँ से नहीं आया, ये हमने इंडिविजुअल किया, हमने व्यक्तिगत रूप से इसको किया है। देखिए लिसन मी, हमारा जो डेमोक्रेसी फैक्टर है, हमारा जो प्रजातंत्र है, वो तो कहता है कि हम सब क्षेत्र के अंदर समान हैं, जाति, शिक्षा, ठीक है, कास्ट, धर्म, इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हमने ये अनइक्वालिटी जो है इंडिविजुअल रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से बनाई है। कैसे? हमारे खुद के समाज, हमारे खुद के परिवार, हमारे मानव जाति द्वारा खुद ये क्रिएट किया गया है। अर्लियर अगर हम पहले की बात करते हैं तो नो लॉ एक्सिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। अगर हम पहले की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत होता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उनके अधिकारों का हनन होता था तो अधिकार को हनन करने वालों को किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं था, ठीक है। नाउ लेकिन अब देयर आर द सेवरल लॉज, लेकिन अब तो नंबर ऑफ लॉज यानी कुछ सेवरल कानून हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, पीपल को देख रहे हैं, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उनकी डिग्निटीज़ को बनाए रखने के लिए नियम और कानून बना रहे हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को अपमान करता है, मानहानि करता है, अपशब्द बोलता है, तो वो अपने इन अधिकारों का किसके अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो अपने इन अधिकारों को हनन करने से बचा सकता है। आगे बात समझ में, वो कानून और नियम के तहत इसको जो भी मानव अधिकारों का हनन करता है उसको पनिश्ड करवा सकता है, उसको सजा दिलवा सकता है। आगे कहता है कि बाय द प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, देखिए कुछ थिंग्स हैं, देखिए ध्यान से सुनना व्यूअर पॉइंट। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आगे समझ में, कानून के समक्ष सभी समान हैं। ऐसा कुछ है कि गरु मेवाड़ा के लिए अलग कानून है और गिरी उपाध्याय के लिए अलग कानून है? नहीं।
अगर चोरी करना क्राइम है तो वो सभी के लिए है, झूठ बोलना क्राइम है तो वो क्राइम है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करना क्राइम है तो वो सभी के लिए। तो ये कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। अगर आपको किसी ने पीटा, आपको किसी ने मारा, आपका किसी ने अपमान किया, आपके घर से किसी ने किसी थिंग्स को चोरी की, तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं। करते हैं नहीं करते? अगर आज किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो वो होता है लॉ, कानून। तो उस कानून के समक्ष हम समान होते हैं। जो व्यक्ति गलत होता है वो ही डिजर्व करता है, वो ही पनिश्ड होता है। आगे बात समझ में। सेकंड आता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ एटसेट्रा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस के आधार पर? जाति, धर्म, जगह, जन्म, वंश, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लो आज गवर्नमेंट ने एक इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल को ऑर्गेनाइज किया, तो आप सभी उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए इक्वल हो। आपके पास इक्वलिटी है, आपके पास में राइट है। आ रही है बात समझ में? अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, बैकग्राउंड, स्थान, इनके आधार पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ सभी को समान अधिकार मिलेगा, आप सभी वहाँ जा सकते हो। मान लो गवर्नमेंट ने आज किसी भी डिपार्टमेंट में एक विज्ञप्ति यानी एक आप लोगों के लिए एक सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ निकाली। मान लो टीचर्स की वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ निकली, ठीक है? तो अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, टीचर्स बनने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो आपके पास पूरी डिग्रीज हैं, तो आप बिना किसी जाति, धर्म, आधार, जगह के, बिना किसी भेदभाव के आप उस वैकेंसीज के अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और आप उसको फाइट कर सकते हो। आ गई बात समझ में या नहीं आई? गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसमें उस फैसिलिटीज़ को आपको अफोर्ड करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए आप सभी समान रूप से उसमें इक्वल हो। उसके लिए भूल गई आंटी, मैं चाय पीना, ठीक है? तो क्या होता है कि उसके अंदर हम लोगों को किसी भी प्रकार की अनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में। फिर कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ परमिशन टू यूज ऑल पब्लिक प्लेस, प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, एक्सेट्रा एंड अबोलाइजेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये कहता है सभी व्यक्तियों को परमिशन है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे प्लेग्राउंड, अगर आपके घर के पास में कोई पार्क है तो आप उसमें खेलने जा सकते हो, प्लेग्राउंड है तो आप खेलने जा सकते हो। आप बहुत सारी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, आपको जाओगे तो होटल से ना दिमाग जाओगी। होटल जो है, होटल में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, वहाँ आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनटचेबली यानी जातिवाद, छुआछूत, इस प्रकार की कोई भी थिंग जो है वो फॉलो नहीं होगी। आज हमारा जो चैप्टर का जो हाफ पोर्शन है वो आज यही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अपने घर पर इसको वापस से रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, हैव ए गुड डे बेटा, हैव ए नाइस डे।